हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है वासिक आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फ़रमान में होंगे। तो अल्लाह के फ़रमान में होंगे। तो अगली बात, आज मैं पहली वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग माई फर्स्ट वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वांट टू जस्ट लेट यू नो दैट देयर हैज़ बीन अ डेटा ब्रीच in the main companies in the world such as Google, Facebook, WhatsApp, Apple, which is considered as one of the most secure companies, and we think that we believe as an estimation that Apple can't be hacked. Apple phone is the most secure for the businesses. I know, but it's not correct to say that Apple is secure and it can't be hacked. There is always a chances, the difference between the percentage of the chances that how much percentage किस परसेंटेज तक ये लाई करती है कि ये हैक हो सकती है और किस परसेंटेज तक ये हैक नहीं हो सकती, ये देखना ज़रूरी होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये कंपनी हैक नहीं हो सकती। हर कंपनी की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, लूप होल्स होते हैं। तो अगली बात ये है कि जो मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि 16 बिलियन पासवर्ड्स जो हैं ब्रीच हुए हैं। इसमें सबसे पहले जो द इकोनॉमिक टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया है, और इकोनॉमिक टाइम्स के पास जो रिसोर्स है वो साइबर न्यूज़ के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये रिसर्च किया है कि 16 बिलियन पासवर्ड्स ब्रीच हुए हैं। उसमें 30 डेटा सेट्स हैं। उन 30 डेटा सेट्स में जो चीज़ है उनमें लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन यूआरएल्स एंड आपकी सेशंस कुकीज़ एंड सेशन मेटा डेटा। अब मैं ये टर्म्स जो बोल रहा हूँ ये क्या चीज़ है? सेशन मेटा डेटा वो चीज़ है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म के लॉगिन पोर्टल में जाते हैं तो लॉगिन करने के लिए जब आप उस पर क्लिक करते हैं पहली बार आप उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं। जब पासवर्ड एंटर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि एक बार जब आप लॉगिन करते हैं तो दूसरी बार आप उसको लॉगिन करते हैं तो जब आप यूज़र नेम की जगह क्लिक करते हैं तो कुछ नीचे कई बार नीचे से पॉपअप होते हैं, यानी प्रॉम्प्ट होते हैं, निकलते हैं। वो एक ऑप्शन आता है कि ये आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको पासवर्ड रिमेंबर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होता है सेशन मेटा डेटा। और कुकीज़ भी ऑलमोस्ट इससे सिमिलर चीज़ है। वो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों के डिफरेंस और इन आईटी टर्म्स के ऊपर मुकम्मल कंप्लीट डिटेल्स की वे डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, आई विल डू दैट फॉर यू। नेक्स्ट थिंग जो चीज़ बताई जा रही है वो ये है कि जो गूगल है उनमें उनके जो मेन डेटा सेंटर्स हैं उनको यूँ कह लें आप कि सेंट्रलाइज्ड ब्रीच नहीं हुआ, लेकिन जो एक इन्फोस्टीलर मालवेयर है ये इज़ वन ऑफ द मोस्ट advanced and modern malware to hack into these major companies। तो इसके ज़रिए से उसके लॉग्स में जो क्रेडेंशियल लॉग है उसमें ये देखा गया है कि बहुत सारे यूआरएल्स जो गूगल की तरफ, जो फेसबुक की तरफ, जो व्हाट्सएप, जो एप्पल और इन कंपनीज़ की तरफ लेकर जाते हैं वो मौजूद हैं। और बॉब डायाचेंको जो एक कंट्रीब्यूटर हैं साइबर न्यूज़ के, ही इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ साइबर न्यूज़, हैज़ रिपोर्टेड दैट there is no centralized breach, but credentials have been seen in InfoStealer logs which contained login URLs to Apple, Facebook and Google, and ये सारी information वहाँ पाई गई है। अब जो अगली चीज़ है इसमें बाईपास होता है, टू फैक्टर अथेंटिकेशन को भी बाईपास किया जा सकता है। अगर आपके पास सेशन डिटेल्स हों या सेशन मेटा डेटा हो, कुकीज़ हों, तो आप टू फैक्टर अथेंटिकेशन, अब टू फैक्टर अथेंटिकेशन क्या है आपको सादा अल्फाज में मैं यूँ बयान करूँ। टू फैक्टर अथेंटिकेशन वो चीज़ है कि जब आप कोई भी अकाउंट, कोई भी चीज़ लॉगिन करते हैं तो आप अपना नंबर या अपना जीमेल या कोई और चीज़ इस तरह का रिकवरी जीमेल या रिकवरी नंबर ऐड करते हैं तो आपको वापस एक रिवर्स मैसेज आता है जिसे हम वो इस वजह से आता है कि वो कंफर्म करता है कि वेदर इट्स यू द राइट पर्सन, इट्स यू द ऑथराइज्ड पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू एक्सेस एंड लॉग इन टू द प्लेटफॉर्म। सो वो कंफर्म इस ज़रिए से करते हैं। जब आपको OTP एक आता है 6 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, 10 डिजिट्स, मोस्टली डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म what sort of platform you are using। सो ये एक अब अपना मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं दो मुख्तलिफ व्हाट्सएप, मेरे एक दोस्त हैं वो भी यूज़ करते हैं, उनके साथ भी ये हुआ और मेरे साथ भी हुआ कि मेरा एक व्हाट्सएप नंबर था। तो उस व्हाट्सएप नंबर को
अचानक ही वो ना उस लॉग आउट हो गया मेरे फ़ोन से। अब I found that I have the ability to understand that something has happened with my mobile phone, but I was using that WhatsApp account number and that suddenly logged out, and I tried to log in, but I couldn't log in for 2 days due to inappropriate attempts. तो उसके बाद मैंने फिर वो लॉगिन कर लिया, मैंने रिवर्स कर लिया। उसमें कुछ ये थी कि जो पुरानी सिम्स हो जाती हैं, जो पुरानी यानी जिनकी डेथ हो जाती है, अगर आप उनकी सिम्स यूज़ करते हैं, या पुरानी सिम्स जिनकी सिक्योरिटी या बहुत पुरानी हो चुकी हैं, या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो सर्टन कंपनीज़ के लॉग्स या उनकी वो बेच देते हैं, जो आगे डेटा बेच देते हैं, उनके यहाँ से वो नंबर ले लेते हैं, वो ऑनलाइन हो जाते हैं। अब एक और चीज़ कि नेक्स्ट चीज़ कि किसी की मैं एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि मैंने अपना एक गूगल अकाउंट देखा, उस गूगल अकाउंट को मैंने लॉगिन किया, तो जब मैंने उसकी डिवाइसेस की चेक की, तो मेरी डिवाइसेस कहाँ लॉगिन हैं, तो कौन सी डिवाइसेस लॉगिन हैं, तो अननोन डिवाइस लॉग्ड इन थी। जब कहते हैं कि मैंने वो चेक किया कि वो कौन सी डिवाइस है जो अननोन है, मैंने मोबाइल चेक किया, मेरे पास वो उस कंपनी का मोबाइल भी नहीं था। और मज़े की बात ये है कि जो व्हाट्सएप मेरा लॉगिन हुआ है वो भी इन्फिनिक्स कोई स्मार्ट 8 मोबाइल फ़ोन था जिससे किसी ने लॉगिन किया था। ये दरअसल बॉट्स होते हैं, बॉट्स और इस तरह की टूल्स होते हैं which are being used in Kali Linux and such an operating system to get access into these things. But a person who has access to all these things and who understands all those things can reverse backtrack all those things, because you can't keep someone's numbers until till most of the time. So it's only harmful for those who don't know anything. जो इन IT टर्म्स के बारे में नहीं जानते, तो उनके लिए ये ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि किस वजह से ये हुआ है। अगली चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये तो थी प्रॉब्लम कि अनऑथराइज्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करके भी लॉगिन हो जाता है। उसके अलावा आपका व्हाट्सएप लॉगिन कोई कर लेता है, या गूगल अकाउंट आपका लॉगिन कर लेता है, तो फिर आप क्या हल कर सकते हैं इनकी? आखिर एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। हर मर्ज़ की एक दवा होती है, हर मर्ज़ का एक इलाज होता है। तो उस मर्ज़ का इलाज ये है कि आप अपने पासवर्ड्स रीन्यू करें, रीचेक करें, पासवर्ड्स अपडेट करें, और उसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि आप अपने पासवर्ड्स को अपडेट करने के बाद आप उनसे अपने डिवाइसेस जाके चेक करें, आप उनके साथ अप टू डेट रहें कि कोई नई डिवाइस तो लॉगिन नहीं हुई, क्योंकि अभी किसी कंपनी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, किसी कंपनी ने ना ही गूगल ने, ना ही एप्पल ने, ना ही फेसबुक ने। फेसबुक जो है वो ऑल दीज कंपनीज वर्क अंडर मेटा विच इज़ द फादर or mother name of all these networks. It's a network of companies like Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, Threads, and multiple other things. So in short, I would say suggest you to just update your passwords, be up to date to all the passwords, to all the things which are necessary, because if you want to get grip of all these things and you want to refrain yourself from all these attacks and unauthorized access, then you will have to pay some sort of attention to it. अगली बात ये है कि इनसे क्या क्या हो सकता है। तो आपका नंबर किसी भी फ्रॉडलेंट में यूज़ हो सकता है, किसी डकैती में यूज़ हो सकता है, कोई इस तरह के कामों में यूज़ हो सकता है। मज़ीद अगर आप का नंबर व्हाट्सएप पर नंबर लॉगिन किया जाता है, उस लॉगिन नंबर को किसी के आगे भेज दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि मैं आपका नंबर लॉगिन करता हूँ, अब मेरे पास वो एक्सेस आ गई है कि मैं नंबर लॉगिन कर सकता हूँ। अगर आगे मैं वो नंबर भेज देता हूँ किसी को, और वो नंबर किसी डकैती में, किसी चीज़ में यूज़ होता है, तो वो बड़ी हार्मफुल चीज़ हो सकती है। और दूसरी बात ये कि मैंने ये रिपोर्ट भी किया है व्हाट्सएप को वाया उनके सपोर्टिंग ईमेल अकाउंट के थ्रू। आई हैव रिपोर्टेड टू द कंपनी दैट इट इज़ बीइंग डन राइट नाउ. Please make some advancements. Please check it out. I have shared the details, the screenshots, the email, the messages, the all. And दूसरी बात ये है कि जिसने हैक किया हुआ था, मैंने उसके साथ बात भी की, क्योंकि वो नंबर उसके पास लॉग्ड इन था। तो फिर मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन की कि यार ये आप क्या करते हो। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स बनाई, एक ह्यूमैनिटी की बिना वजह से कुछ साइकोलॉजिकली मैंने उनके साथ खेला। तो ही वाज सेइंग दैट आई शुड पे हिम 2500 to learn all this hacking. तो किस्सा मुख्तसर ये है कि आप अपने आप को बचाने के लिए इन चीज़ों से अप टू डेट रहें। कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है,
एंड